जी हम मॉनसून महासंग्राम, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर भी मौजूद हैं। सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार की क्या सोच है, सरकार का क्या रुख है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद क्या कह रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ऐसे वक्त में जब कल के प्रोटेस्ट के बाद ऑपोजिशन की तरफ से यह डिमांड की गई है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने आज का मार्च स्थगित कर दिया है। लेकिन इस बीच पहली बार नीट पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि छात्रों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे, पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। सूची में मेरे नाम के सन्मुख उल्लेखित विषय से संबंधित दस्तावेज सदन के अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव की ग्राम पंचायतों, नगर परिषदों एवं नगर पालिका में वर्तमान में कितने एमटीएस सहित स्वच्छता कर्मी कार्यरत हैं? इनमें से कितने नियमित, संविदा, आउटसोर्स एवं दैनिक वेतनभोगी है? क्या 5 साल से अधिक समय से अनियमित पद पर काम करने वाले कर्मचारियों को फिक्स करने के लिए सरकार कोई नीति बना रही है? यदि हाँ तो क्या? तो देखिए, एक तरफ राज्यसभा की कार्यवाही जारी है, दूसरी तरफ लोकसभा की कार्यवाही जारी तो है, लेकिन यहां पर हंगामा शुरू हो गया है। विपक्षी सांसद लोकसभा में नारेबाजी कर रहे हैं, स्पीकर ओम बिरला उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहा है और इस बीच खबर क्या आ रही है, देखिए लोकसभा में भी एक बार फिर से जमकर विपक्ष की तरफ से जो हंगामा है वो देखने को मिला और कल भी हमने देखा। और 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा लोकसभा को, फिर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और कल भी 6-6 बार दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी थी। देखिए समीर, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, ये खबर आ गई है, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है, क्योंकि हमने सुना कि लोकसभा में विपक्ष का जो हंगामा है वो पेपर लीक को लेकर, और इससे पहले जो टोन क्या रहने वाली है विपक्ष की उसको लेकर हमने प्रियंका गांधी का बयान भी सुना। लगातार जो अपोजिशन है विपक्ष, वो धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग भी करता हुआ नजर आ रहा है। और इस सब के बीच लोकसभा की कार्यवाही में आज दूसरे दिन भी जमकर हंगामा और इसके बाद 12 बजे तक स्थगित। और देखिए, अहम खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बयान सामने आया है। पेपर लीक घिनौना पाप है, ऐसा करने वालों को सख्त सजा मिले, सख्त सजा दिलाने में वरिष्ठ वकील सरकार का साथ दें, यह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। पेपर लीक सिर्फ एक राज्य और केंद्र का मामला नहीं है, फुल प्रूफ सिस्टम बनाने में सबका सहयोग मिले। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब से थोड़ी देर पहले संबोधन हुआ है और पीएम मोदी ने अपने सांसदों के साथ इन तमाम बातों का जिक्र किया है। आप कह सकते हैं नीट पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पेपर लीक को घिनौना पाप करार दिया है और कहा है कि सरकार छात्रों का भविष्य खराब नहीं होने देगी। नीट के एग्ज़ाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है, जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा
कैसे दिया जाए उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें, ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें, इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है। तो देखिए, पूरी उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संबोधन में इस इश्यू को एड्रेस कर सकते हैं। किरेन रिजिजू ने पूरी जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। और देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त राज्यसभा में क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। एक बहुत दुर्दैवी घटना हो गई और वो दुर्दैवी घटना में हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस किए, उनको मारे हॉस्पिटल में सुनना चाहिए। तो देखिए, राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा है। सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई है। लोकसभा पहले ही स्थगित हो चुकी है 1 घंटे के लिए। राज्यसभा में क्या हुआ ये हमने आपको लाइव दिखाया। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से यह मुद्दा उठाया गया कि छात्रों पर बर्बर लाठी चार्ज किया गया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं प्रदर्शनकारियों पर। और इस मुद्दे पर ऑपोजिशन के सांसदों की तरफ से आवाज उठाई गई। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे का जिक्र किया और इसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा को भी स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा भी स्थगित, राज्यसभा भी स्थगित। एक बार फिर संसद की कार्यवाही बाधित होती हुई नजर आ रही है, हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। दिनेश गौतम भी हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश, अब तो सीधे सीधे ऑपोजिशन भी सीजेपी की मांग को आगे बढ़ाते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है। कल जो छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज हुआ उसका जिक्र करते हुए भी हंगामा जारी है। ऐसे में सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल है इस वक्त सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना। ये बात कांग्रेस के तमाम लीडर्स जिस तरीके से अपने हैंडल्स के जरिए अपनी बातें कह रहे थे, जैसे उन्होंने सॉलिडेरिटी दिखाई सीजेपी के प्रदर्शन के साथ, उससे यह स्पष्ट था कि सदन के अंदर भी इसकी अनुगूंज सुनाई देगी। और वही बात अभी, और आज आपको ये भी मालूम होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे उनका जन्मदिन है, लेकिन आज वो किसी तरीके के बुकेज वगैरह लोगों से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसी भी खबर आ रही है। हालांकि आहत इस बात से प्रधानमंत्री भी बताए जा रहे हैं जो कुछ कल हुआ, और इसी वजह से जो मंगल मिलन समारोह कार्यक्रम जब होता है, मतलब जब ये संसदीय दल एनडीए का आपस में मिलता है, तो उस दौरान गार्लैंड पहनाया जाता है, माला पहनाया जाता है प्रधानमंत्री को, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जाहिर है इसके पीछे भी यही बात रही होगी कि ये जो पृष्ठभूमि है जो चली आ रही है घटनाओं की, वो इस बात की इजाजत नहीं दे रही है। कांग्रेस निश्चित रूप से इसको बड़ा बनाकर, और आप जानते हैं कि इसको लेकर पूरे देश में छात्रों के मुद्दों को उठाने के लिए कांग्रेस एक पैरेलल एफर्ट भी कर रही है। तो निश्चित रूप से इसका ये जो अभी कुछ चल रहा है, अगर इसको पॉलिटिकली भी आप देखें तो इस माइलेज को अपने हाथ से कांग्रेस जाने नहीं देगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा दिनेश। और देखिए, एक बार फिर से सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन, उनकी तरफ से क्या कहा गया, पहले आपको सुना देते हैं। कल एक बहुत दुर्दैवी घटना हो गई और वो दुर्दैवी घटना में हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस किए, उनको
और आनंद पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। आनंद, ये तो बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है सरकार के लिए। देखिए, साथ साथ ऐसे विधेयक हैं जिनको पास करवाना चाहती है सरकार। 19 बैठकें होनी है मॉनसून सत्र में और लगातार विपक्ष का हंगामा जारी है। क्या खबर है, क्या अभी फिलहाल होता हुआ आपको नजर आ रहा है? ये देखिए, सरकार को भी इस बात का अंदाजा है कि मॉनसून सत्र का जो पहला हफ्ता होगा उसमें विपक्ष जो है मुद्दे उठाएगा और वो हंगामा करेगा। तो सरकार में मेंटली प्रिपेयर है। सरकार का कहना है कि हमारा जो बिजनेस है हम उसको बाकी दिनों में पूरा करा लेंगे। आज जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई, दोनों सदनों में अपोजिशन पार्टीज के नेताओं ने कल जो नीट को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे छात्र और जो युवा, उनके ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया, जो उनके ऊपर आंसू जैसे गोले छोड़े गए, उसको लेकर उन्होंने मुद्दा बनाया। उसको लेकर उन्होंने कहा कि सरकार को इसमें जवाब देना चाहिए, सरकार की ये हिटलरशाही है। तो और साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी के नेता है वो काले कपड़े पहनकर सदन में पहुंचे थे। लेकिन सरकार का कहना है कि कल का जो प्रोटेस्ट था उसको जितना बेहतर तरीके से कम बल प्रयोग के साथ हैंडल किया जा सकता था वैसा किया गया। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने भी आज सरकार की जो का रुख है वह संसदीय दल की बैठक में साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी इस मामले में दोषी है उनको सजा दी जा रही है और ये किसी एक दल का विषय नहीं है, किसी एक राज्य का विषय नहीं है, बल्कि सभी को इसमें साथ मिलकर, सभी राज्यों को, केंद्र सरकार के साथ मिलकर नीट की जो समस्या है, नीट जैसे एग्जाम से जो पेपर लीक की समस्या है उसको दूर करने के लिए काम करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आनंद आपका इस जानकारी के लिए। और एक और अहम जानकारी आपको दे दें, विपक्षी सांसद लोकसभा स्पीकर से मिले हैं। राहुल गांधी की अध्यक्षता में, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की अध्यक्षता में यह मुलाकात हुई। अरविंद सावंत, धर्मेंद्र यादव, यानी एक शिवसेना यूबीटी के सांसद, दूसरे समाजवादी पार्टी के सांसद, दोनों इस मीटिंग में मौजूद थे। तो विपक्ष के तमाम सांसदों ने मुलाकात की है स्पीकर ओम बिरला से सदन की कार्यवाही की शुरुआत से पहले। कुमार विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, क्या रुख नजर आ रहा है, क्योंकि शिवसेना यूबीटी की तरफ से अरविंद सावंत भी थे, धर्मेंद्र यादव भी थे, समाजवादी पार्टी की तरफ से और एलओपी राहुल गांधी ने मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या हुआ, क्या एक्सपेक्टेशन है ऑपोजिशन की स्पीकर से? देखिए, 3 अहम बातें हैं। पहली तो ये कि दोनों सदनों में, यानी कि जयराम रमेश ने मुलाकात की है राज्यसभा के सभापति से और इधर विपक्षी सांसदों ने राहुल गांधी के नेतृत्व में स्पीकर से मुलाकात की है। दोनों ने छात्रों के मुद्दे को लेकर सदन में तत्काल चर्चा कराने की मांग की है, जिस पर दोनों चेयर से कहा गया की तरफ से कहा गया कि हम सरकार पक्ष से बात करने के बाद आपको बताएंगे। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन है, उन्होंने अपना जन्मदिन का केक काटने से मना कर दिया, जन्मदिन मनाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है कल, उसके चलते वो ये फैसला कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखना चाहते हैं और इसी के तहत अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे भी इसी पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा दिखाई पड़ने के पूरे आसार। और अब तो कार्यवाही को ही स्थगित करना पड़ गया है। कुमार, जो अभी ताजा तस्वीरें हमने देखी भी, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाते हुए नजर आया और उसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में भी ऑपोजिशन के सांसद हंगामा कर रहे थे, वहां पर भी कार्यवाही को 1 घंटे के लिए यानी दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। बिल्कुल, तो एक तरफ सदन के अंदर बात करें तो यहां तो हंगामा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जंतर मंतर पर भी जमकर समीर हम देख रहे हैं हंगामा मचा हुआ है। और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर प्रियंका गांधी का क्या बयान आया? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, यह प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया। छात्रों का भविष्य सरकार बर्बाद कर रही है, परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाते हैं, युवाओं की आवाज सुननी चाहिए। राहुल लगातार छात्रों का मुद्दा उठा रहे हैं, पेपर लीक एक गंभीर समस्या है, प्रियंका गांधी का कहना है। छात्रों को प्रदर्शन का पूरा अधिकार है। ये एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज युवा बहुत ही दुखी है। एक्चुअली ये जो आप नाराजगी देख रहे हैं एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। और इनकी सिंपल सी चीज़ है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है, ये युवा हैं, हम सब इस सदन में रोज़ आते हैं। आप ना तो यहाँ पे आप चर्चा करना चाहते हैं, ना ऑपोजिशन को आप पॉइंट उठाने देते हैं, आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं।
ये तो मतलब ये सदन ही उनका है, हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने ये रखा है। तो उनकी बात तो सुन ले, उनकी बात तो प्राइम मिनिस्टर मोदी एंटी यूथ है। बिल्कुल एंटी यूथ है, बीजेपी देखिए एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है। अब 12 साल हो गए, हम सब देख रहे हैं ना, किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप उन पे दमन कर रहे हो, अब बच्चों पे दमन कर रहे हो। बच्चे हैं, सुन लीजिए इनकी बात, क्या होने जा रहा है। अगर इनकी बात शांति से सुन लें, आप मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए। देखिए तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। छात्रों पर कल हुए लाठीचार्ज पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा कि इस पर कांग्रेस पार्टी अपना रुख साफ कर चुकी है। सुनिए। Ma'am, students were lathi-charged yesterday, ma'am. Students, many of them got head injuries. Congress party has already spoken about it. Do you think it's unfortunate, ma'am? और दिनेश गौतम हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे पर लीड लेने की कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी ने इससे पहले भी कई बयान दिए थे, आज भी वो इस्तीफे की मांग करती हुई नजर आई शिक्षा मंत्री की। राहुल गांधी ने छात्रों के साथ कई संवाद कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर किए हैं, जिसमें यह मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। सीजेपी के इस प्रोटेस्ट ने, जंतर मंतर पर हुए इस प्रदर्शन ने कांग्रेस पार्टी को कितना बल दिया दिनेश? एक बहुत बड़ा मुद्दा निश्चित रूप से विपक्ष के हाथ में है, खासतौर से कांग्रेस इसको बड़ा बनाने और इसको अगर आप देखें इसमें राजनीतिक रूप से क्या किया जा सकता है जो पार्टी के भी हित में हो और जनता से कनेक्ट स्थापित हो सके, इसकी पूरी कोशिश कर रही है। छात्रों की गूंज नाम से 17 तारीख जून से उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें अलग अलग, जिसकी कोटा से शुरुआत हुई, आपको याद होगा, जहां राहुल गांधी पहुंचे और स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने संवाद किया। देश के अलग अलग जगहों में इसका आयोजन किया जा रहा है और इसका कल्मिनेशन फिर दिल्ली में हो रहा है छात्र महा आंदोलन के रूप में। तो निश्चित रूप से इसको, और ये क्योंकि इसी वक्त हो रहा है, तो पहले से कांग्रेस की तरफ से जो कोशिशें चल रही हैं इस मुद्दे को जनता के बीच में ले जाकर ये स्थापित करने की और ये मैसेजिंग करने की कि हम इस पर आपकी सबसे क्रेडिबल वॉइस हो सकते हैं, अगर पॉलिटिकली इसको आप देखें तो ये बात लोगों के बीच पहुंचाने की पूरी कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है। दिनेश, इसी वजह से क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सीजेपी के इस प्रोटेस्ट में बाकी विपक्षी नेताओं की तरह जंतर मंतर पर नजर नहीं आए क्या? क्योंकि ये बताने की कोशिश कर रही है कि पार्टी की, देखिए हम तो इस मुद्दे पर पहले ही लीड दे रहे हैं, हमें सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद उद्वेलित दिखने की जरूरत नहीं है। ये मतलब ये सुरक्षित दूरी जिसको कहते हैं, कि जैसे सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उनको एक दूरी का ख्याल रखना होता है। अगर बहुत करीब गए तो जलने का डर होता है और अगर बहुत दूर गए तो अंतरिक्ष में विलीन होने का खतरा होता है। इसी तरीके से इस मुद्दे से अगर बहुत दूर और सीजेपी से बहुत दूर वो दिखाई देंगे तो भी ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर इतने करीब चले गए कि ये लगा कि असल में लीड तो सीजेपी कर रहा है, इसको कांग्रेस लीड नहीं कर रही है, तो ये एक जो पॉलिटिकल माइलेज है उनके हाथों से जा सकता है। इसलिए इस बात का बड़ा ये एक बड़ा संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल, और वो हमें दिख भी रहा है। और एक और बड़ी खबर का देखिए दिनेश, शुरू कर रहे हैं। एनडीए की बैठक में शामिल केंद्रीय मंत्री और एलजेपी चीफ चिराग पासवान और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री के बयान पर क्या कहा, ये अब आपको सुनवा देते हैं। देखिए, मंगल मिलन का कार्यक्रम एनडीए के तमाम सांसदों के साथ ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुई परंपरा रही है, जहां पे सत्र की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री जी एनडीए के तमाम सांसदों के साथ ये संवाद साधते हैं और उस वक्त के जो विषय होते हैं उस पर प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता है। और उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भारत के युवा, जो भारत का भविष्य हैं, और उनकी उपलब्धियां और उनको सही दिशा में उनका मार्गदर्शन होता रहे, इन तमाम विषयों पर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए, जहां पर भारतीय युवाओं ने राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराने का कार्य किया। तो ऐसे में युवाओं को लेकर, छात्रों को लेकर प्रधानमंत्री जी की सोच, उनकी चिंताएं उन्होंने साझा की और भविष्य को लेकर, उज्ज्वल भविष्य को लेकर छात्रों के, युवाओं के, ये तमाम विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री जी ने नीट को लेकर जो अपनी स्ट्रैटेजीज हैं, और उन्होंने किस तरह से जो करप्शन, एक चाहे आप जो लोग हैं कोचिंग सेंटर्स कह लीजिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं से लेकर के युवाओं को किस तरह से भटका रहे हैं और हम लोगों का उसमें क्या दायित्व बनता है और किस तरह से हमें उसको टैकल करना है, इन चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से हमारी खुद की जो अचीवमेंट्स भी हैं, चाहे वो साइंस के फील्ड में हो, चाहे हाइड्रोजन ट्रेन हो, उसको लेकर
प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा, थोड़ा कंसर्न जताया कि जितना उसके बारे में बात करनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। बाकी जो 15 अगस्त को लेकर तैयारियां हैं। तो चिराग पासवान और कंगना रनौत को आपने सुना, प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं, सुनते हैं। 1%, there are thousands and thousands of children like this. Everybody, every parent who is a parent of a child who is studying for an exam, every parent, we know what the children go through. We know how much they struggle, and these children are children who don't have resources. So they have a genuine problem. They are genuinely just asking. They had said they were going to do a peaceful protest. They were genuinely simply asking that they should be heard. Now the Prime Minister, he is the leader of the country. This is the youth of the nation. This country belongs to them. This parliament belongs to them. We are all here because of them. So the least he can do is hear them out, listen to them, call them, understand what the issue is. They are asking rightly for the resignation of the minister. So he is the person who is responsible. नहीं, देखिए, हम राहुल जी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं काफ़ी समय से। ये कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये बार बार हो रहा है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो जो पेपर लीक हो रहे थे वो एक दो जो एकदम जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया या 2 दिनों के लिए रख लिया थाने में, उसके बाद बात वहीं पे रुक जाती है। किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं ये, और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए क्या है। हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ये कह। तो प्रियंका गांधी को आपने सुना, और इस बीच संजय सिंह नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। लगातार अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी भी जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके समर्थन में है, और हमने देखा था अरविंद केजरीवाल भी बैठे थे और एक दिन का उनकी तरफ से अनशन भी किया गया था। और अभी ये तस्वीर आपके सामने है संसद भवन से, जहां पर संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद जो कि नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लाठीचार्ज पर अरविंद केजरीवाल का एनडीए सरकार पर हमला, यह खबर भी आपको बताएं। छात्रों पर लाठीचार्ज करना बिल्कुल गलत है। गिड़गिड़ाते हुए बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, बच्चे गिड़गिड़ा रहे थे और उन बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया, इसका विरोध किया गया। क्या कुछ कहा गया, पूरा बयान आपको एक बार दिखा देते हैं। कल जिस तरह से मोदी सरकार ने हमारे देश के बच्चों और युवाओं पे बर्बरता से हमला किया है, मुझे लगता है इतिहास में इस किस्म का कभी कोई मसला देखने को नहीं मिला। मोदी जी ने अंग्रेज़ों को भी पीछे छोड़ दिया। अंग्रेज़ों ने भी शायद कभी स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर इस किस्म से लाठीचार्ज नहीं किया होगा, इस किस्म से हमला नहीं किया होगा जिस तरह से मोदी सरकार ने कल हमारे ही देश के बच्चों को, अपने ही बच्चों को उन्होंने हमला किया है। इतने सारे वीडियो सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, कितने वीडियो हैं जिसमें बच्चे गिड़गिड़ा रहे हैं पुलिस के सामने, इतने सारे वीडियो हैं जिसमें लड़कियां गिड़गिड़ा रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं पुलिस के सामने, लेकिन पुलिस लगातार उनकी पिटाई कर रही है। कितने सारे वीडियो हैं जिसमें निहत्थे बच्चों के ऊपर बिना किसी प्रोवोकेशन पे, एक तो मैंने देखा 2-3 पुलिस वाले खड़े हैं, जितने बच्चे वहां से गुजरते जा रहे हैं सबको लाठियां मारते जा रहे हैं। बच्चे कुछ नहीं कर रहे, बच्चे कोई हमला नहीं कर रहे, सबके ऊपर लाठियां चलाते जा रहे हैं। कितने वो हैं जिसमें कई जगह जहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी 20-25 बच्चे बैठे हैं, वहाँ टीयर गैस के गोले छोड़ दिए। कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं झूठे। बहुत सारे बच्चे, कई मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर पेरेंट्स लिख रहे हैं कि उनके बच्चे गायब हैं, उन्हें मिल नहीं रहे। शायद पुलिस उन्हें उठा के किसी जेल में ले गई है या कहीं ले गई है, लेकिन कहीं कोई अता पता कोई बताने वाला नहीं है। तो इस किस्म की ब्रूटैलिटी आज तक कभी देखी नहीं गई थी। ऐसे लगता है जो जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने किया था वो भी शायद मोदी जी ने पीछे छोड़ दिया। कुछ लोगों का कहना है शायद जनरल डायर की आत्मा ने मोदी जी के रूप में जन्म लिया। अभी थोड़ी देर पहले मोदी सरकार की पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। उन्होंने उसमें लिखा है कि जिन जिन लोगों ने कल उस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था सबके खिलाफ ऐसी एफआईआर करेंगे, ऐसी एफआईआर करेंगे। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं ये देश आपके पिताजी का नहीं है,
ये देश 140 करोड़ लोगों का है, धमकी देना बंद करो। इस तरह की धमकियां देना बंद करो, नहीं तो ये देश के लोग आपको ऐसा मजा चखाएंगे कि इतिहास याद रखेगा कि क्या हाल, क्या हश्र हुआ था, एक तानाशाह था इस देश के अंदर। मैं देश के बच्चों को और पेरेंट्स को कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करना, हम सब एक साथ हैं। अरविंद केजरीवाल कल दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा करते हुए ये कहते हुए कि गिड़गिड़ाते हुए बच्चों पर पुलिस ने लाठियां भांजी, बर्बर लाठीचार्ज हुआ है। वहीं प्रदर्शन में हिंसा पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर कर दी। 3 थानों में दर्ज की गई है एफआईआर। कनॉट प्लेस, संसद मार्ग और कर्तव्य पथ थाने में इस बाबत एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस पर हमला, तोड़फोड़ करने का केस दर्ज हुआ है। अज्ञात लोगों के खिलाफ फिलहाल एफआईआर दर्ज कराई गई। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन हिंसा मामले में पुलिस की तरफ से एक्शन जारी है। फेशियल रिकॉग्निशन से उपद्रवियों की पहचान होगी। फिलहाल जैसा भी आपको बताया कि अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अब पुलिस बाकायदा इस तकनीक से चेहरों को पहचानने की कोशिश करेगी। हिंसा में घायल हुए सभी लोगों के बयान दर्ज होंगे। मोबाइल और कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है। जंतर मंतर से विवेक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, हमने देखा कि किस तरह से पुलिस मनाने के लिए पहुंची थी, लेकिन अभी जो रुख है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, अभिजीत दीपके का, कि वो टस से मस नहीं होंगे। क्या हो रहा है, तस्वीरें जरा वहां पर आप दिखाइए। देखिए, जंतर मंतर की बात की जाए तो अभिजीत दीपके अभी स्टेज पे मौजूद है और लगातार जो समर्थक है सीजेपी के वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और लगातार वहां पर सरकार और साथ ही दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो काफ़ी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो जंतर मंतर के आसपास लगाई गई है। दिल्ली पुलिस जो है कल जिस तरह से हिंसा हुई उस मामले में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए 4 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। बाकी एफआईआर दर्ज करने भी बाकी है, जिस पर जाँच जो है वो लगातार की जा रही है। पुलिस का कहना है कि नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में ड्रोन उड़ाने की परमिशन नहीं है, ड्रोन उड़ाया गया, उसके आधार पर केस दर्ज किया गया। इसके अलावा पुलिस के साथ मारपीट, पुलिस पर हमला, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ और लगातार जिस तरह से वो लोग आगे बढ़ रहे थे, धारा 163 का उल्लंघन जो है वो किया गया। उसके संबंधित कई धाराएं जो है वो दर्ज की गई है और साथ ही पुलिस का कहना है कि जो सीडीआर है उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। जो आसपास के डाटा है वो कलेक्ट की जा रहे हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज में जो भी तस्वीरें कैद हुई हैं वो कलेक्ट की गई है। एफआईआर सिस्टम जो कि एक सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होता है। विवेक, लेकिन ये बताइए, दिल्ली पुलिस का कोई बयान इससे भी लेकर आया है क्या? क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं ऑपोजिशन के तमाम बड़े नेता और कल प्रोटेस्ट के दौरान जो तस्वीरें सामने आई उसमें दिल्ली पुलिस छात्रों पर लाठीचार्ज करती हुई नजर आ रही है। शुरुआत में बयान जारी किया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, फिर तमाम तस्वीरें आ गई। ये नौबत कैसे आई? वाटर कैनन का इस्तेमाल पहले क्या किया जाना चाहिए था, या फिर तैयारियों में कहीं ना कोई कमी थी? दिल्ली पुलिस समझ ही नहीं पाई, आंख ही नहीं पाई कि इतनी ज्यादा भीड़ जंतर मंतर पर इकट्ठी हो सकती है और संसद मार्च इतना बड़ा रूप ले सकता है। देखिए, कल की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का जो खुफिया तंत्र है वो फेल होता हुआ नजर आया। दिल्ली पुलिस को उम्मीद थी कि ज़्यादा संख्या में जो समर्थक है वो नहीं पहुंचेंगे, इसी के चलते करीब 5000 की फोर्स जो है वो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगाई गई। लेकिन काफ़ी तादाद में सीजेपी के समर्थक यहाँ पे पहुंचे थे, जिन्हें रोकना दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी चुनौती भरा हो रहा था। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेटिंग तो की, लेकिन उन्होंने बैरिकेटिंग तोड़ दी। जो समर्थक थे वो लगातार बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए संसद भवन के पास पहुँच चुके थे और वहाँ पर जाकर जब वो कंट्रोल में नहीं हुए उसके बाद दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए। लगातार देखा जा रहा था कि समर्थकों की भीड़ अलग अलग जगहों से पहुंच रही थी। जिस सड़क पे मैं मौजूद हूं यहाँ भी जमकर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। उसके बाद कनॉट प्लेस के अंदर भी पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया था, अचानक पथराव किया गया था। तो बताया विवेक, आपको रोक रहा हूं इस बीच, बड़ी खबर आपको बताया, राहुल गांधी सोमवार को हुए प्रोटेस्ट के दौरान हिरासत में लिए गए छात्रों से मिलने जा सकते हैं। प्रियंका गांधी भी जा सकती हैं। बताया जा रहा है कि 70 से 80 छात्रों को डिटेन किया गया है। कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार, क्या जानकारी? खबर है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों छात्रों से मुलाकात करने जा सकते हैं जिनको हिरासत में लिया गया। जी देखिए, राहुल गांधी ने पहले विपक्षी नेताओं से चर्चा की, उसके बाद विपक्षी नेताओं को लेकर स्पीकर के पास गए, लोकसभा में छात्रों के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की और अब राहुल गांधी अपने लोगों के साथ बैठकर ये विचार कर रहे हैं कि वो छात्रों से मिलने कब जाएं, क्या उनको जाना चाहिए।
तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि वो तिलक मार्ग खाने भी जा सकते हैं जहां हिरासत में ले गए हैं, या फिर जो छात्र चोटिल हैं उनको देखने अस्पताल जा सकते हैं। तो ये अंतिम फैसला अभी किया जा रहा है। प्रियंका गांधी भी उनके साथ, अगर राहुल गांधी जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में यह खबर आ रही है कि वो घायल छात्रों से मिलने जा रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया है, घायल छात्रों से मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल भी जा रहे हैं। थोड़ी देर में राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल, जहां पर लाठीचार्ज में घायल हुए छात्रों का इलाज चल रहा है। घायल छात्रों से अरविंद केजरीवाल भी मुलाकात करेंगे। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ऑपोजिशन के तमाम बड़े नेता अब घायल छात्रों से मुलाकात करने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हमने देखा इस मुद्दे पर संसद में जबरदस्त गतिरोध नजर आ रहा है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है और अब ऑपोजिशन एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर हमलावर सरकार पर नजर आ रहा है कि छात्रों पर इतना बर्बर लाठीचार्ज क्यों किया गया। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका। लोकसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती दी गई है। 6 बागी सांसदों के शिवसेना में विलय को लेकर चुनौती दी गई। एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है उसमें विलय को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार है। यूबीटी के वकील ने कहा है ऐसा पूरे देश में हो रहा है। आपको बता दें कि 6 सांसदों ने जो शामिल हो गए थे, विलय किया था एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में अपने गुट का। अब इसको लेकर यूबीटी की तरफ से इस पूरे मामले को चुनौती दी गई है और बाकायदा याचिका लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका और लोकसभा स्पीकर का जो फैसला है उसे चुनौती दी गई। 6 बागी सांसदों के शिवसेना में विलय को चुनौती दी गई है। पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, किस आधार पर यह जो चुनौती है वो दी गई है लोकसभा स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में? लगता है कि पीयूष से संपर्क हमारा नहीं हो पाया है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से यूबीटी के 6 सांसद पार्टी से अलग हुए और उसके बाद उन्होंने अलग गुट बना करके एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। हॉस्पिटल में भी है, तो जो अन्याय और अत्याचार और जो एक उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है उसके खिलाफ हम पार्लियामेंट में उनके कंसेंट से आवाज उठाने के लिए, बात रखने के लिए समय भी पूछा था और हमने उठ के बात करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यूं ही हम उठे, यूं ही एक शब्द बोले, एक ही शब्द, तो माइक ऑफ हो गया, बंद हो गया। ये डेमोक्रेसी है। अरे डेमोक्रेसी में अगर डिबेट नहीं चाहते आप, डेमोक्रेसी में अगर आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं तो हम कहाँ जाए? और वो भी स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स। तो देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि सरकार इस मुद्दे पर कोई बात सुनना ही नहीं चाहती, उनका माइक बंद कर दिया गया। और ये तस्वीरें अब आपके सामने हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंच गए हैं, जहां पर कल दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज में घायल हुए छात्रों का इलाज चल रहा है। आरएमएल अस्पताल में घायलों से मुलाकात करने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, इससे पहले हमने आपको खबर बताई थी और ये तस्वीरें भी आ गई है। अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, वो इस वक्त पहुंचे हुए जो घायल छात्र है कल के प्रोटेस्ट में संसद मार्च के दौरान जो घायल हो गए थे, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। इससे पहले हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल उस मंच पर भी पहुंचे थे, जंतर मंतर पर, जहां पर सोनम वांगचुक लगातार अनशन पर बैठे थे और उनकी तरफ से समर्थन भी जताया गया था और एक दिन का जो अनशन है वो भी किया गया था। और अब
कल की इस घटना के बाद जहां पर कई छात्रों को 70 से ज्यादा छात्र हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, डिटेन किया गया है। ये देखिए आप तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं जो कि घायल छात्रों से आरएमएल अस्पताल पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए। काफी अफरा तफरी नजर आ रही है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में काफी अफरा तफरी नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राज्यसभा में मेरा माइक बंद कर दिया गया। इसके लिए हम पूछने के लिए भी अगर यहाँ फोरम नहीं है तो कहाँ बात करें। और मैं वार्न करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अनार्की क्रिएट करने वाली है। अनार्की क्रिएट करने के लिए सब कर रही है। कोई अपोजिशन, कोई स्टूडेंट्स, कोई अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट या कोई जनता नहीं कर रही है। सरकार खुद उचका रही है कि देश में अनार्की हो और फिर उसको दबाया जाए, लाठीचार्ज करा जाए, मारा जाए और डरा के उनको जेल में रखा जाए। दूसरी बात यह है कि कल भी जो हम बात करना चाहते थे उठाए, उस वक्त भी मौका नहीं दिया। लेकिन तो सुना आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आरोप लगाया गया है कि राज्यसभा में उन्हें बोलने नहीं दिया गया। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया उनका माइक बंद कर दिया गया। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोप हमने अपने दर्शकों को दिखाए। कुमार, इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष क्या कह रहा है? जिस तरह से हमने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाते हैं और उसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाती है। ये देखिए, सत्ता पक्ष को एक तरफ है, उसका ये कहना है कि भाई खड़गे को अपनी बात कहने का मौका दिया गया, उसके बाद हंगामा इतना था कि सदन को स्थगित करना पड़ गया। अच्छा। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता है, उनका कहना है कि वो पूरी बात अपनी नहीं कर रख पाए। वो छात्रों का मुद्दा उठा रहे थे, उनको बोलने नहीं दिया गया, उनका माइक बंद कर दिया गया और अचानक राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया। तो आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि विपक्ष को लगता है कि उसको एक ऐसा मुद्दा मिला है जिससे वो सरकार को घेर सकती है और इसके लिए लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक, संसद से लेकर सड़क तक सभी विपक्षी दल अपनी अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। बिल्कुल कुमार विक्रांत, तो एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये आरोप कि उनको बोलने नहीं दिया गया और वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि ऐसा नहीं है। जिस तरह की बातें कही जा रही है, अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।